बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 4.1 भी कंप्लीट करवा दी, 4.2 भी कंप्लीट करवा दी, 4.3 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। और बच्चों 4.4 के अंदर ना आपने 4 टॉपिक को स्टडी करना है, यानी आपने डिस्कस करेंगे, हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। यानी हम इसके अंदर सीखेंगे 2 लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह निकालते हैं। ये बात आपने इस 4.4 के अंदर सीखनी है। यानी किसी 2 लाइनों के दरमियान इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह मालूम किया जाता है। और दूसरे नंबर पे हमने फैमिली ऑफ लाइन को डिस्कस करना है। कितने दो हो गए हमारे पास। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है, यानी किसी 2 लाइनों के दरमियान, किसी 2 या 3 लाइनों के दरमियान आप एंगल किस तरह मालूम कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपने एंटीरियल एंगल मालूम करना है। एंटीरियल एंगल के लिए वो आपको या तो पैरेललोग्राम दे देगा, या क्वाड्रिलेटर दे देगा, या आपको ट्राइंगल दे देगा। उनके आपने क्या फाइंड करने होते हैं, एंटीरियल एंगल। यानी इसके अंदर आपने ये 4 टॉपिक को सीखना है। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो उनसे वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो उनसे मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होता है। तवज्जो से समझिएगा। ये देखें, ये मेरे पास क्या है, लाइन 1 है। इसको मैं लाइन 1 का नाम दे देता हूँ। और ये मेरे पास क्या है, लाइन 2 है। ये लाइन 1 होगी, ये वाली लाइन 2 होगी। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वो जो सा पॉइंट है ना, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी आपने इन दोनों लाइनों का ना इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। यानी आपने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों का आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी इन दोनों इक्वेशनों को हम हल करके ना एक्स वाई की कीमत निकाल लेंगे। वो इन दोनों लाइनों को क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा, एक्स माइनस का 2y, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह ये मेरे पास आ गया 2x माइनस वाई, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। इन दोनों इक्वेशनों को आपने क्या करवाना होता है, प्लस या माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशेंट बराबर होना चाहिए या y का कोफिशेंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो x का कोफिशेंट बराबर है, कोफिशेंट का मतलब होता है अददी सर। यानी देखो, यहाँ पर अकेला x है, यहाँ पर 2x है, x भी बराबर नहीं है, y का कोफिशेंट भी बराबर नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों इक्वेशन प्लस माइनस नहीं हो सकती। तो प्लस माइनस करने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। तवज्जो करिएगा। तो मैं x को बराबर करूँगा, तो इस इक्वेशन को ना मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 2x, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 4y, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ना आपने प्लस या माइनस करवाना है। अगर मैं प्लस करवाता हूँ ना, ये 2x प्लस 2x 4x बन गया, माइनस 4y
माइनस वाई तो माइनस का 5y बन गया। यानी प्लस करवाने से ना कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती, यानी या तो x कैंसिल होना चाहिए या y। तो लिहाजा इससे अब क्या करवाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो अब ये मेरे पास आ गया 2x आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू -2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सब जब भी हम दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवाते हैं ना तो उसकी अलामतें तब्दील करवानी होती हैं नीचे वाली रकम की। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये मेरे पास प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, माइनस का y प्लस का 4y, तो ये बचेगा प्लस का 3y। तो ये -2 + 2 कैंसिल होके 0 आ गया। तो y मसावी ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आ जाएगा 0। y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब क्या करेंगे, 1 2 3 इन तीनों इक्वेशनों में से ना किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ गया x, इसी तरह -2 आ गया, y की वैल्यू 0 है इक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू मैंने 0 दर्ज करवा दी यहाँ पर। तो ये सारी ये टर्म 0 होगी, x इक्वल टू -1 आ गया। तो मेरे पास आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, हम यहाँ पर लिख भी देंगे दी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो करनी है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट आपका x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू हमने क्या मालूम की है 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था जोज नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास था, इसका जोज नंबर 1 था। इसी तरह हम करेंगे, एक और जोज कर लेंगे। टोटल उसने 3 जोज दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं, कोई एक पार्ट और कर लेंगे हम। यानी मैं इसका कर लेता हूँ पार्ट नंबर 3 कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 3 आ गया मेरे पास, 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। तो ये मेरे पास है x प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमें दे दी x माइनस का 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, हमने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास है x प्लस का 4y माइनस का 12 है, इस तरफ आके प्लस का 12 हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो ये मेरे पास x माइनस का 3y, ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों प्लस माइनस करवाने के लिए ना या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर x का अददी सर बराबर है, कोफिशिएंट बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस माइनस करवा सकते हैं। तो क्या प्लस करवाने से कोई वैल्यू कैंसिल होती है, नहीं, क्योंकि ये x प्लस x 2x हो गया, प्लस का 4y माइनस का 3y प्लस का y बच जाएगा। तो लिहाजा प्लस माइनस करवाने से ना कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती प्लस करवाने से। तो क्या करवाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं क्या करवा दूंगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरे पास आ गया x प्लस का 4y इक्वल टू 12, x माइनस का 3y इक्वल टू -3। तो बच्चों जब भी हम सबट्रैक्ट करवाते हैं ना तो लामतें तब्दील करवानी होती हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल, 4 और 3 कितना आ गया 7y, और ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 3 है, तो ये प्लस का हमारे पास 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, 12 और 3 15 आ गया हमारे पास।
तो जो करनी है, तो बच्चों ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू दर्ज करवा कर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह आ गया, प्लस 4 आ गया, y की वैल्यू कितनी मेरे पास 15/7 है। तवज्जो करनी है, 15/7 और इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास है x आ गया। अब है ना 4 15 के साथ ज़रब हो जाएगा, 15 चौका 60 आ जाएगा हमारे पास। तवज्जो करिएगा, 15 चौका 60/7 इक्वल टू 12 आ गया। तो ये मेरे पास x मसावी 12, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। तो ये x मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7। अब है ना 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 7 × 12, तो मेरे पास 84 आ गया। कितना आ जाएगा, ये 84 माइनस 7 के साथ कैंसिल होके 60 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास x मसावी, अब 84 में से ना माइनस मैंने करवाना है 60, तो मेरे पास आ जाएगा 24। कितना आ गया, 24 आ गया बटा 7। तो बच्चों ये 7 के टेबल पे कैंसिल नहीं होता, तो अब मैं लिखूंगा दी, तवज्जो करिएगा, दी इंटरसेक्शन पॉइंट। तवज्जो करनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 24/7 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15/7। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। पार्ट नंबर 1 ले लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का दी पॉइंट थ्रो हो रहा है, ये पॉइंट इसमें से क्या हो रहा है पास 2, -9 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x + 5y - 8 इक्वल टू 0 एंड 3x - 4y - 6 इक्वल टू 0। आपने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। मान लो ये मैंने क्या मालूम करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और इस लाइन में से ना ये पॉइंट पास हो रहा है 2, -9 और इसकी जो सी आपने लाइन फाइंड करनी है ना, जिस लाइन की आपने इक्वेशन बनानी है, इसके ऊपर है ना ये दो लाइनें क्या हो रही हैं, इंटरसेक्शन हो रही हैं। इस तरह ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं बच्चों, इस तरह इंटरसेक्शन हो रही हैं। तो बच्चों आपने क्या फाइंड करनी है, इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है और ये दो लाइनें ना इस लाइन के ऊपर जो सी आपने लाइन मालूम करनी है ना, उसके ऊपर क्या हो रही है, इंटरसेक्शन हो रही है इस तरह। यानी ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 2 है। यानी आपने इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें से ये पॉइंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है और ये दोनों लाइनें इसके ऊपर क्या हो रही हैं, इंटरसेक्शन हो रही हैं। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। देखो पॉइंट तो हमें गिवन है लेकिन स्लोप गिवन नहीं है, तो स्लोप मालूम करने के लिए हमें दो पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना ये वाला ना इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लेंगे। क्या मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये वाला भी पॉइंट आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, एक ये वाला है। दोनों पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम स्लोप फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करेंगे। तो ये मेरे पास है 2x + 5y - 8 है, इस तरफ आके +8 हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। और हमारे पास 3x - 4y वो -6 है, +6 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशनों को प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का, तो हम x को बराबर कर लेंगे।
इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 दूनी 6x हो गया, 3 5 15y, 3 8 24 आ गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8y 2 6 12 इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ना हम सबट्रैक्ट करवा लेंगे। तो हम क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x प्लस का 15y इज इक्वल टू 24। हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस का 8y इज इक्वल टू 12। अब जब भी हम सबट्रैक्ट करवाते हैं ना, माइनस करवाते हैं तो लामते तब्दील, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस कैंसिल। तो ये प्लस का 15y है, ये प्लस का 8y है, तो ये प्लस का आ गया 23y। तो ये प्लस का 24 है, माइनस का 12 है, तो ये प्लस का 12 आ गया। ये 23 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 23 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर ना y की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ गया 2x आ गया प्लस 5y की वैल्यू हम दर्ज करवा देंगे 12/23 और इक्वल टू 8 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 12 को 5 को 12 के साथ ज़रब करवा देंगे, 12 5 60 आ गया बटा 23 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 प्लस का, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू होगी। अब इसका ना पहले हम एलसीएम ले लेंगे। क्या बच्चों ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 23 बनेगा। तो 23 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 23 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास 184 आ जाएगा और 23 के साथ कैंसिल होके 60 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 2x इसी तरह 2x इसी तरह 184 में से माइनस करवा देंगे 60 तो हमारे पास 124 आ जाएगा बटा 23। तो बच्चों ये हमारे पास तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये 2 मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मेरे पास 124 बटा 23 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। अब 124 को 2 के साथ ना डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 बटा 23 आ गया। इसको जब कैंसिल करवाएंगे तो 62 आ जाएगा इक्वल टू x। तो बच्चों ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन x की वैल्यू कितनी है 62 बटा 23 और मेरे पास y की वैल्यू कितनी, मेरे पास 12 बटा 23। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट। तो अब ना इन दोनों पॉइंट को, इसका नाम मैं a रख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं b रख लेता हूँ। इन दो पॉइंट के दरमियान ना हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। तवज्जो करिएगा क्योंकि हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। पॉइंट तो एक की बजाय हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, अब हमें चाहिए स्लोप। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे स्लोप ऑफ ए बी और इसको हम m से ज़ाहिर भी करवा देंगे। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, y2 माइनस y1, y2 तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तवज्जो करें। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास m इसी तरह तवज्जो करनी है। तो ये मेन ओवर आ गया हमारे पास, क्या आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
ऊपर ऊपर एलसीएम ये आ गया हमारे पास मेन ओवर, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। तो ऊपर एलसीएम कितना बनेगा 23, ये 23 23 के साथ कैंसिल होके 12 आ गया, 23 12 के साथ मल्टीप्लाई, तो हम 23 मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 276 आ जाएगा। 23 मल्टीप्लाई 9, 23 मल्टीप्लाई हमने 9 करवाना है, तवज्जो करिएगा। 23 मल्टीप्लाई 9 करवाएंगे तो ये 207 आ गया। नीचे भी 23 हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 23 23 के साथ कैंसिल होके 62 आ गया, 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 23 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास ये आ जाएगा 46। 23 23 के साथ कैंसिल हो गया, तो एम मसावी, तवज्जो करिएगा, अब 12 जमा कर देंगे, 12 प्लस करवाएंगे 207, तो हमारे पास आ जाएगा 219। 62 में से -46 करवा देंगे, 62 माइनस करवाएंगे 46, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो 16 आ गया हमारे पास। 62 माइनस 46 करवाएंगे तो 16 आ गया, यानी हमारे पास m आ गया 219/16। अब आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इक्वेशन मालूम का हम फार्मूला लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत पॉइंट कोई भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, मैं ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर लेता हूँ a, 2, -9, ये भी इस्तेमाल करना, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। तो m की वैल्यू कितनी मेरे पास 219/16, और ये मेरे पास x इसी तरह आ गया। x1 की कीमत किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ पर 2 आ गया मसावी y, इसी तरह y1 की वैल्यू, y1 किसके बराबर है मेरे पास, y1 -9 के बराबर है, तो माइनस इसके साथ भी है, तो +9 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया +9। अब क्या करेंगे, ये 219 मल्टीप्लाई x -2, तवज्जो करनी है, तो ये 16 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू y +9, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 219x माइनस 219 मल्टीप्लाई 2 करवा देंगे, तवज्जो करिएगा, 200 यानी 438 आ जाएगा, यानी 438 आ गया मसावी कितना आ जाएगा, ये 16y और 16 ज़रबे 9, 16 ज़रबे 9 करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 219x, ये प्लस का 16 है, इस तरफ आके माइनस का 16 हो जाएगा, और -438 ये प्लस की वैल्यू, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास 219x माइनस 16y, अब ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो यानी इसमें दोनों को प्लस करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -582 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वाली हमने इक्वेशन मालूम कर ली। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। इसी तरह पार्ट नंबर 2 करेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 2 हमने ले लिया दी इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड ए, हमने ए पार्ट ले लिया पैरेलल, बी पार्ट परपेंडिकुलर टू दी लाइन, यानी ये वाली जो सी लाइन है ना, इन दोनों लाइनों के क्या है, यानी जो सी आपने लाइन फाइंड करनी है ना, ये वाली लाइन पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। यानी यहाँ पर आपने दो इक्वेशनें फाइंड करनी है, एक पैरेलल के लिहाज से एक परपेंडिकुलर के लिहाज से। तवज्जो करिएगा। तो यानी इसके अंदर असल में काम क्या है, ये बात आपने समझनी। देखें मैं कहता हूँ ये मैंने एक लाइन फाइंड करनी है, इस लाइन की मैंने इक्वेशन मालूम करनी है, और इस लाइन के ऊपर है ना ये दोनों लाइनें क्या हैं, इस तरह इंटरसेक्शन है हमारे पास,
ये दो लाइनें क्या है, इस तरह इंटरसेक्शन है हमारे पास। ये दोनों लाइनें क्या है हमारे पास, ये दोनों इंटरसेक्शन लाइन है। तवज्जो करिएगा, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक और आपको लाइन दे दी, एक और आपको ये वाली लाइन दे दी। ये लाइन क्या है, पैरेलल है। एक लाइन और आपको दे दी पैरेलल, और जिस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x प्लस का y माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी आपने ना ये वाली लाइन मालूम करनी है, तवज्जो से समझिएगा। और ये दोनों लाइनें ना, लाइन 1 और लाइन 2, इसके ऊपर क्या है, इंटरसेक्शन है। तो जाहिर बात है आपने इस लाइन की इक्वेशन को मालूम करने के लिए आप लोगों के पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। तो पॉइंट तो हम गिवन कर सकते, पॉइंट हमारा यहाँ से आ जाएगा अगर मैं इन दोनों लाइनों का क्या फाइंड कर लूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इस लाइन के जो सी आपने लाइन फाइंड करनी है ना, इस लाइन के ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन की स्लोप एक दूसरे के क्या होती है, बराबर। अगर मेरे पास इस लाइन की मैंने स्लोप निकाल ली तो वो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्योंकि ये मेरे पास क्या है, x माइनस वाई, ये माइनस का 4 है, उस तरफ जाके प्लस का 4 हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और ये मेरे पास 7x प्लस वाई, ये प्लस का 20 है, उस तरफ जाके माइनस का 20 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इन दोनों को क्या करवाएंगे, ऐड। हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना आपने, ऐड करवा देंगे। एडिंग बाय, तवज्जो करिएगा, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1x और 7x, तो 8x आ गया। तो प्लस का 4 है, माइनस का 20 है, तो माइनस का 16 आ गया। ये 8 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 8 डिवाइड हो गया, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2 आ गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा इन इक्वेशन 2 के अंदर या 1 के अंदर, हम दर्ज दोनों में किसी में दर्ज करवा सकते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, मेरे पास -2 है, और ये माइनस वाई इसी तरह इक्वल टू 4। तो ये -2 इसी तरह, प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया, माइनस का y है, उस तरफ जाके प्लस का y हो गया, -2 -4, तो ये माइनस का 6 आ गया। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो यानी मेरे पास अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर। क्या मेरे पास x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है, -6, यानी मेरे पास ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तवज्जो करिएगा। अब मुझे चाहिए स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, क्योंकि इस लाइन को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और दूसरी नंबर पे स्लोप। पॉइंट तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए स्लोप। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तवज्जो करिएगा, देखो मेरे पास पहले लाइन की स्लोप क्या होती है, m1, इस लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी, m2। तो सबसे पहले ना हम m2 स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, m2 स्लोप। तो इस लाइन की स्लोप निकालने का फार्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 1 है। तो मेरे पास आ गया m2 इक्वल टू -6। तो आप लोगों को पता है m1 बराबर होता है m2 आर पैरेलल लाइन के अंदर। किसके अंदर, पैरेलल लाइन के अंदर। तो m1 इसी तरह आ गया मेरे पास। m2 की कीमत कितनी है, -6। जो m की यानी पैरेलल के अंदर जो m1 की स्लोप होती है ना, वही m2 की स्लोप होती है। पैरेलल के अंदर जो m2 की स्लोप है वो ही m1 की स्लोप है। तो मेरे पास m1 की स्लोप आ गई मेरे पास, तवज्जो करिएगा, -6, और पॉइंट हमारे पास है -2, -6। तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, इक्वेशन
ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी है मेरे पास -6 है, x इसी तरह, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, तो x1 की कीमत -2 है, इसके साथ भी माइनस है तो +2 हो गया, मसावी y1 की कीमत -6 है, इसके साथ भी माइनस है तो +6 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 को इन दोनों के साथ करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 6x, 6 दूनी 12 आ गया मसावी, तो हमारे पास ये माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे इस तरह y प्लस 6, तो मेरे पास आ गया 6x प्लस का 12 मसावी माइनस के साथ मल्टीप्लाई -y माइनस 6 आ गया, तो मेरे पास 6x माइनस का y है, इस तरफ आके प्लस का y हो गया, और ये +12 माइनस का 6 है, इस तरफ आके प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू 0। तो मेरे पास 6x प्लस y और प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपने इक्वेशन मालूम कर ली, किसके लिहाज से, पैरेलल के लिहाज से, ये वाली लाइन आपने पैरेलल कर दी। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, इसी तरह यही पॉइंट मालूम करना है। अब आपका ना यही लाइन है ना, आपने अब करनी है परपेंडिकुलर। तवज्जो करिएगा, एक तो आंसर ये आ गया आपका, ये ए पार्ट का है हमारा, तवज्जो करिएगा। अब इसी तरह ना आपने क्या करना है, अब ये लाइन है ना आपकी किसमें होगी, अब परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। तो देखिए मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर कर दूंगा इस तरह, ये देखें ये परपेंडिकुलर आ गई, और परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास है 6x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो जाहिर बात है इस लाइन की स्लोप m1 है, इस लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी, m2, इस लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी, m2। तो हमने ना यहाँ से m2 स्लोप निकाल ली इस तरह, तवज्जो करिएगा, इसी तरह हमने ये स्लोप निकाल ली फार्मूला लगाकर, कोफिशेंट माइनस कोफिशेंट ऑफ x और कोफिशेंट ऑफ y, m2 हमने स्लोप निकाल ली। हमें चाहिए m1 स्लोप, इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो आप लोगों को मैंने पहले भी ये सिखाया हुआ है, तो m1 हमने स्लोप निकालनी है। तो क्या कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर केस के अंदर स्लोप निकालने का तरीका, ये देखें इस लाइन की स्लोप निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप का ना एक तो अलामत को तब्दील करवा देंगे, -6 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, एक तो प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो इसको ना इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/6 कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगी, इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। अब बच्चों मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ गई परपेंडिकुलर लाइन की, और पॉइंट हमने यही इस्तेमाल करना है -2, -6। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। m की कीमत कितनी मेरे पास 1/6 है, x इसी तरह आ गया, x की वैल्यू -2 है, इसके साथ भी माइनस है तो +2 हो गया, और ये y इसी तरह y1 की वैल्यू -6, इसके साथ भी माइनस है तो +6 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 2 इक्वल टू, ये 6 डिवाइड है ना, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ गया 6y और 6 36 आ गया। तो मेरे पास बच्चों x प्लस का 6y, इस तरफ आके माइनस का 6y प्लस का 2 प्लस का 36 है, इस तरफ आके माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो मेरे पास x माइनस का 6y 2 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 34 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर के लिहाज से बच्चों ये वाली इक्वेशन आ गई, पैरेलल के लिहाज से ये वाली इक्वेशन है, ये आपका बी पार्ट है, पार्ट नंबर 2 का बी पार्ट। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तवज्जो करिएगा बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर आपने जो सा ना इस पार्ट को आपने हल करना है ना,
फैमिली ऑफ लाइन के तरीके से आपने हल करना है। तो तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है। यानी मेरे पास ये एक लाइन फॉर एग्जांपल हमने मालूम करनी है, ये वाली लाइन क्या करनी है मालूम, या हम इस तरह करते हैं, हमारे पास है ना ये वाली लाइन है और इसी तरह ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन भी पास करवा सकते हैं, इसमें से ये लाइन भी पास करवा सकते हैं, ये लाइन भी पास करवा सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं। यानी ये सभी है ना इस लाइन की क्या कहलाएंगी, फैमिली ऑफ लाइन। इस लाइन की क्या कहलाएंगी, फैमिली ऑफ लाइन। तो ज़ाहिर यानी आपने इस ये वाली लाइन मालूम करनी है, तो इसी लाइन के ऊपर है ना ये सभी लाइनें क्या कहलाएंगी, फैमिली ऑफ लाइन। यानी ये सारी लाइनें इस लाइन की एक फैमिली है। तवज्जो से समझिएगा। तो इस फैमिली ऑफ लाइन के ना ये वाला फार्मूला बुक के अंदर दिया हुआ है, यानी L1 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूले के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू मालूम करके इसके अंदर मैं दर्ज करवा दूँ ना, तो मेरे पास है ना रिक्वायर्ड जोन सी आपने लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है ना, तो वो लाइन की इक्वेशन मालूम हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। अगर मैं ये जो सा फार्मूला है ना ये फैमिली ऑफ लाइन का है, ये फार्मूला इस पार्ट को हमने इस तरीके से करना है। तवज्जो से समझिएगा। लाइन 1 प्लस कांस्टेंट के, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट के है, और लाइन 2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला किसका है, फैमिली ऑफ लाइन का। इस पार्ट को हमने किस तरीके से करना है, फैमिली ऑफ लाइन के तरीके से करना है। अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू दर्ज करवा दूँ मालूम करके, तो ये मेरे पास आ जाएगी मतलूबा इक्वेशन, जो उनसी इक्वेशन आपने मालूम करनी है। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन लगाना है मैंने फार्मूला, तो ये मेरे पास L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। L1 से मुराद क्या है, लाइन 1। मेरे पास क्या है, x प्लस का 2y प्लस 3 और ये प्लस आ गया k इंटू लाइन 1 की वैल्यू, लाइन 2 की कीमत दर्ज करवाएंगे 3x प्लस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। लाइन 1 अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू दर्ज करवा दूंगा तो मेरे पास मतलूबा इक्वेशन आ जाएगी, जो उनसी इक्वेशन आपने मालूम करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x प्लस का 2y प्लस 3, इस k को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पर आ गया 3kx आ गया प्लस 4ky आ गया और प्लस का 7k आ गया इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से x प्लस का 3k x वाली रकम को इकट्ठा करेंगे, फिर हमारे पास 2y प्लस का 4ky और ये हमारे पास आ गया प्लस 3 और ये हमारे पास आ गया 7k इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस 3k आ जाएगा। तो मैंने ना इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, y कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 4k आ गया। तो मैंने इन दोनों में से y कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू मालूम करके है ना तो इसी इक्वेशन के अंदर दर्ज करवाऊंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, मतलूबा इक्वेशन आ जाएगी। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों यहाँ पर है ना आपको एक और ना यहाँ पर एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, यानी x और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, बराबर हैं। तो यानी हमें x y इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे। तवज्जो करिएगा। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो y की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, 0। तो y की वैल्यू मैंने 0 दर्ज करवा दी, तो ये 1 प्लस का 3k इंटू x, y क्या हो गया, 0 हो गया, y वाली टर्म 0 होगी।
तो ये बचेगा +3 + 7k इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस की वैल्यू है, उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी +1 + 3k इंटू x, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। ये सारी वैल्यू मैंने क्या कर दी, उस तरफ जाके माइनस कर दी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, 1 + 3k। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। हमने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैंने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी पड़ेगी, 0। तो ये देखें मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या दर्ज करवा दी, 0। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। क्वेश्चन 2 में ना आपने x की वैल्यू 0 दर्ज करवानी, तो x क्या हो गया, 0। तो हमारे पास बचेगा 2 + 4k इंटू y +3 + 7k इज इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, ये वैल्यू क्या है, इस तरफ ये वैल्यू प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तवज्जो से समझिएगा इस तरह। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, x इंटरसेप्ट भी मालूम कर लिया इस इक्वेशन के ज़रिए, और y इंटरसेप्ट भी मैंने निकाल लिया। इसके बाद उसने हमें कंडीशन दी हुई है, क्या दी है, कंडीशन। तवज्जो से समझिएगा, कंडीशन क्या मेरे पास, x इंटरसेप्ट बराबर है y इंटरसेप्ट के, y इंटरसेप्ट के बराबर है, यानी x और y इंटरसेप्ट क्या है, बराबर है, इक्वल है, ये हमें बताया गया। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हम क्या हमारे पास -3 + 7k ओवर 1 + 3k। तवज्जो करिएगा, y इंटरसेप्ट क्या मेरे पास -3 + 7k ओवर 2 + 4k। तवज्जो करिए, ये देखें ये सेम रकम है ना, जब भी मसावी आ गई है ना दो रकमों के दरमियान में, तो बच्चों हम ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचेगा 1/1 + 3k मसावी 1/2 + 4k। अब क्या करेंगे, चिली पाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 4k और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3k। तो अब के वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, 4k प्लस का 3k माइनस का 3k हो गया 1, इसी तरह प्लस का 2 है माइनस का 2। के वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, 4k में से माइनस करवा देंगे 3k, तो हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 1 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1 आ गई। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ना हम k की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे रेज करना पड़ेगा, तवज्जो, या हम यहाँ पर लिख देते हैं, पुट इन 1 कर देंगे। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास क्या है, x प्लस का 2y प्लस 3k की वैल्यू क्या मेरे पास, k की वैल्यू ये प्लस, इसी तरह -1 है, k की वैल्यू -1 दर्ज करवा दी, इनटू मेरे पास आ गया 3x प्लस का 4y प्लस 7 और इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये x प्लस का 2y प्लस 3, माइनस को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का 3x माइनस का 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मेरे पास x है, ये माइनस का 3x है, तो ये बचेगा माइनस का 2x। तवज्जो करिएगा, प्लस का 2y माइनस का 4y माइनस का 2y आ जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 7 है, तो ये माइनस का 4 आ गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ है ना, हम इस इक्वेशन को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस का 2y
और प्लस का 4 इक्वल टू 0 और 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बकिया आपकी जो सी इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड जो सी आपने मालूम करनी है। तो बच्चों में ये ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट। फैमिली ऑफ लाइन, इस पार्ट को हम करेंगे फैमिली ऑफ लाइन, यानी मैंने ये लाइन मालूम करनी है ना, इसके ऊपर से इस लाइन से जितनी भी लाइनें गुजरेंगी ना वो सभी लाइनें क्या कहलाएंगी, फैमिली ऑफ लाइन कहलाएंगी। तो फैमिली ऑफ लाइन का ये वाला फार्मूला है L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। तो मैंने इसी तरीके से ये फार्मूला लिखकर L1 की कीमत लाइन 1 दर्ज करवा दी, लाइन 2, तो मैंने इसको हल किया। तो यहाँ से ना मैंने x, y और सादा रकम इस तरह मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। फिर मैंने x इंटरसेप्ट निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। यहाँ पर हमें बताया हुआ था x और y इंटरसेप्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में दर्ज करवा के इसको सोल्व किया, तो मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है थ्रो द इंटरसेक्शन, यानी जो सी आपने लाइन फाइंड करनी है ना, इन दोनों लाइनों की उस लाइन में से क्या गुजरता है, इंटरसेक्शन पॉइंट गुजरता है। इसी तरह ये दोनों लाइनें भी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट गुजरता है, जो सी आपने लाइन मालूम करनी है। मान लो मैंने ना ये वाली इस लाइन की इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है, तवज्जो करिएगा। तो यानी इस लाइन की मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस लाइन के ऊपर है ना ये दो लाइनें क्या हैं, इस तरह इंटरसेक्शन है। इसको लाइन 1 का नाम, इसको लाइन 2 का नाम। इसी तरह ये दो लाइनें भी क्या हो रही हैं, इस तरह इंटरसेक्शन हो रही हैं, इस तरह। तो ये लाइन 3 होगी, ये लाइन 4 होगी, यानी यहाँ पर ये भी लाइन, यानी ये चारों लाइनें ना इस तरह ना इंटरसेक्शन हो रही हैं, यानी इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये वाली दो लाइनें इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट, ये दो लाइनें भी इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पॉइंट, दूसरे नंबर पे स्लोप। ना तो इस लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट है और ना ही हमारे पास स्लोप है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तवज्जो करिएगा, और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास ये वाली आ गई 16x माइनस 10y माइनस 33 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन 12x प्लस 14y प्लस 29 इक्वल टू 0 तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इन दोनों इक्वेशनों को ना हमने ना प्लस या माइनस करवाना है। प्लस माइनस करवाने के लिए ना या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 16 ज़रबे 3 करेंगे तो ये मेरे पास 48x आ गया, माइनस 3 ज़रबे 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 30y, और ये मसावी 3 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो 3 3 9 3 3 9 यानी 99 आ जाएगा। तो इसको ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके मैंने प्लस की वैल्यू कर दी, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, तवज्जो करनी है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैं 4 के साथ 12 ज़रबे 4 करेंगे 48 x आ जाएगा 14 ज़रबे 4, तवज्जो करिएगा। 14 ज़रबे 4 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 56y, और ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस का 29 हो गया। 29 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, 29 मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 116 आ गया मेरे पास 116
116 आ गया। इसको क्वेश्चन 3 ये वाली इक्वेशन 4 आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये मेरे पास आ गया 48x माइनस का 30y इज इक्वल टू 99, और मेरे पास आ गया 48x प्लस का 56y इज इक्वल टू माइनस 116। तो अब क्या करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना, नीचे वाली रकमों की आपने अलामतें तब्दील करवानी है। तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल। तो ये मेरे पास माइनस का 30 है और प्लस माइनस का हमारे पास है 56। तो यानी हम 30 जमा कर देंगे 56, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 86 आ गया मसावी। अब ये 99 जमा 199 जमा कर देंगे 116, तो हमारे पास आ जाएगा 215 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू ये 86 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 86 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मेरे पास इस तरह 86 आ गया। अब इसको हम तकसीम करवा के देख लेते हैं 86 के साथ। तो हमारे पास तकरीबन ये शारिये के अंदर आता है, तो लिहाजा हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बना लें, किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट इन 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 16x आ गया माइनस 10, y की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 215/86, और हमारे पास माइनस का प्लस का इक्वल टू 33, यानी ये प्लस का 33 हो गया उस तरफ जाके। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास 16x, और इसको हम 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे, या हम 10 के साथ इसको नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 215, 0 10 को इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या आ गया 86 इक्वल टू 33। तो अब ना इसको 2 के टेबल पे ना कैंसिल करवाएंगे। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 215, 0 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x प्लस 1075 आ गया, और इसको जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे 86 तकसीम 2, तो हमारे पास आ जाएगा 43 आ गया इक्वल टू 33। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 16x, ये प्लस की वैल्यू है, उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू होगी बटा 43। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तवज्जो करनी है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया 43, 43 को 33 के साथ ज़रब करवा देंगे, ज़रब 33, तो मेरे पास आ जाएगा 14, 19 और माइनस 43, 43 के साथ कैंसिल 1075। तो बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट तवज्जो करनी है, ये 16x इसी तरह इसमें से माइनस करवा देंगे 1075, तो मेरे पास आ जाएगा 344। ये आ गया मेरे पास 16x मसावी 344 आ गया बटा 43 आ गया मेरे पास। अब ये 16 क्या है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 344 बटा 43, ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब इसको हम डिवाइड करवा के देख लेते हैं 16 के साथ, यानी 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। तो ये मेरे पास x मसावी, तो ये मेरे पास 2 के टेबल पे इसको दोनों को कैंसिल करवाएंगे, तो ये 344 तकसीम 2 करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 172 बटा 43 मल्टीप्लाई 8 आ गया। अब फिर इसको तकसीम करवा के देखते हैं 2 के साथ, तकसीम 2, तो हमारे पास 86 आ गया। तो x मसावी 172 बटा 43, यानी 2 के साथ फिर दोबारा हमने क्या करवा दिया, कैंसलेशन करवा दी, ये 86 आ गया।
और यहाँ पर क्या आ गया 4, फिर 2 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। x मसावी हमारे पास कितना आ गया 43, और ये नीचे भी क्या आ गया 43 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों ये हमारे पास 43 के साथ क्या हो गया 86 को तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 43, तो नीचे वाला 43 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर आ गया 1/2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तवज्जो करनी है, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ ना तो ये मेरे पास 344 तकसीम 43 16 668 343 तकसीम 688 तो 0.5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। तो ये मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको 3 के साथ भी नहीं कैंसलेशन होती इसकी। तो ये मेरे पास आ गई x की, ये वाला 2 लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 215/86। ये 2 लाइनों का, इस 2 लाइनों को मैंने हल किया तो ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन 2 लाइनों को इस्तेमाल करते हुए ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करेंगे। स्पेस कम है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों ये था आप लोगों की दोनों इक्वेशनों को मैंने हल किया, तो जो करनी है अब इन दोनों को हल करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन x माइनस का y प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो ये मेरे पास x माइनस का 7y, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ना सबट्रैक्ट करवा लेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास x माइनस का 7y इज इक्वल टू -2। जब भी हम सबट्रैक्ट करवाते हैं ना, नीचे वाली रकमों की ना अलामतें तब्दील करवानी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो अब ये कैंसिल, माइनस का y प्लस का 7y प्लस का 6y, और ये बचेगा माइनस का 4 है प्लस का 2 है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 2। तो ये 6 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 6 डिवाइड हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/3। तो y की वैल्यू आ गई। अब पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये x इसी तरह, y की वैल्यू माइनस का 1/3 और -4, x नफ़ी नफ़ी जमा का 1/3 और -4, x मसावी -4 प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा 3, 3 4 12, 3 3 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। तो x मसावी माइनस का 12 और एक कितना आ गया माइनस का 13/3 आ गया। तो यानी मेरे पास ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। x की वैल्यू कितनी है -13/3 और y की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1/3 आ गया मेरे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिए। अब है ना इन दोनों को पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्लोप भी फाइंड कर लेंगे। इनमें से कोई एक पॉइंट इस्तेमाल करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तवज्जो करिएगा,
तो हमने क्या फाइंड करनी है स्लोप, इसका नाम ए रख लेंगे, इस पॉइंट का नाम बी। तो हमें निकालनी है स्लोप ऑफ ए बी और इसको एम के बराबर ज़ाहिर करवा दें। स्लोप को हम एम से ज़ाहिर करवाते हैं। तो क्या था फार्मूला इसका, y2, तवज्जो करिएगा, y2 माइनस y1 तो ये प्लस हो गया, y2 माइनस y1 ओवर x2 और माइनस x1, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास m इसी तरह मसावी, ये मेन ओवर आ गया, ऊपर एलसीएम, नीचे एलसीएम। तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी आप लोगों ने ना यहाँ से इसको सॉल्व करके, यानी हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे 3 इंटू 86 ले लेंगे, यानी दोनों ही ले लिए हमने एलसीएम के अंदर। 3 के साथ कैंसिल होकर कितना आ गया 86 के साथ कैंसिल होकर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तवज्जो करनी है। यानी 215 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 645 आ गया। नीचे हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 6 बन गया, 3 दूनी 6 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ गया, माइनस 2 2 3 6 माइनस का 3 आ गया, तवज्जो करनी है। एम मसावी, तो ये मेरे पास 86 माइनस कर देंगे, माइनस करवाएंगे 86 तो हमारे पास आ जाएगा 559 और नीचे हमारे पास क्या है 3 इंटू 86। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस 26 और माइनस 3 माइनस का 29, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला गया और माइनस 29 नीचे आ गया, यानी हमने इसको ना उल्टा दिया। तो बच्चों ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 आ गया, तो ये 2 एकम 2, तो ये इस 2 के साथ कैंसिल करवाएंगे तो ये मेरे पास m मसावी 559, इस 2 को इसके साथ हमने डिवाइड करवाया तो यहाँ पर आ गया 43 और यहाँ पर क्या बच गया 1 ओवर माइनस का 29। तवज्जो करिएगा, इसको तकसीम करवा के देख लेते हैं 29 के साथ, तो नहीं कैंसिल होता, तो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 559 तकसीम 43 करके देख लेंगे 13, यानी इसको तकसीम करके देखेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 13 आ गया, नीचे क्या आ गया हमारे पास 29, यानी हमारे पास स्लोप ये आ गई। अब ये स्लोप फाइंड कर ली, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट को हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम ये वाला पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं बी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये मैंने बी पॉइंट इस्तेमाल करना है, -13/3 और माइनस का 1/3 और स्लोप मेरे पास है माइनस का 13/29। तो बच्चों हम फार्मूला लगा देंगे m इंटू एक्स माइनस x1 मसावी y माइनस y1। तो मेरे पास m की कीमत कितनी है, -13/29, ये वाला x इसी तरह आ गया, x1 की कीमत, x1 है माइनस, तो ये प्लस का 13/3 और इंटू y हमारे पास किसके, y इसी तरह y1 की कीमत माइनस की है तो यहाँ पर प्लस का 1/3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये -13 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 29 को इसके साथ, यानी मैं 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 13/3 और 29 को -29 को ना इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, y प्लस 1/3। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 13x प्लस 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा 169 तो ये मेरे पास आ गया 169/3 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 29y और माइनस का 29/3। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 13x, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी और ये मेरे पास आ गया 169/3, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 13x प्लस 29y। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या बनेगा 3,
तो ये मेरे पास 169 प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 13x प्लस 29y प्लस, तो 29 इसमें जमा करेंगे, तवज्जो करिएगा, जमा करवा देंगे 29, तो हमारे पास आ जाएगा 198 आ गया, और बटा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 भी ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 13 तिया 39 आ गया मेरे पास, तवज्जो करिएगा, तो ये आ गया 13 तिया 39x प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 87y, 3 3 के साथ कैंसिल होके 198 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसके अंदर है ना, मैंने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, और तीनों क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर इंटरसेक्शन पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है। और इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी कोई दो लाइनें आपस जहाँ पर दोनों जाकर कट होती हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दुआ में